नमस्कार, अपन झारखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक शुरू हो गई है। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हैं और इस बैठक में भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य पाने के लिए समावेशी मानव विकास की रणनीति और उसे देश के हर नागरिक तक पुख्ता नतीजों के रूप में पहुंचाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हुए हैं। बैठक में समावेशी मानव विकास रूपरेखा पर चर्चा हो रही है। नीति आयोग की ओर से जारी किए गए बयान के अनुसार इस वर्ष की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास है। इसका उद्देश्य उम्र, क्षेत्र, लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना प्रत्येक भारतीय के लिए कल्याण और विकास को सुनिश्चित करना है। ले चलते हैं आपको राजधानी रांची। हमारे साथ संवाददाता राहुल वहां से जुड़ रहे हैं। राहुल, नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री की और इसमें शिरकत करने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे हैं। झारखंड के लिए क्या विशेष हो सकता है, क्योंकि इस बैठक से कई उम्मीदें झारखंड के नागरिकों को भी। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस बैठक से उम्मीदें झारखंड को इसलिए भी है कि झारखंड में कई ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के सहयोग से चलती हैं, लेकिन अभी तक उन योजनाओं का जो कार्य है 50% तक ही पूरा हो पाया है। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका कार्य 30 से 40% पूरा हुआ है, जिसमें नल जल योजना है, उसके अलावा पीएम आवास से जुड़ी योजनाएं हैं, मनरेगा से जुड़ी योजनाएं हैं जो अभी आधी अधूरी पड़ी हुई है और राज्य का इन योजनाओं में खर्च हुए पैसे भी बकाए हैं। उसको लेकर भी नीति आयोग की बैठक में हो सकता है कि ये विषय उठाया जाए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर साफ होता दिखाई दे रहा है कि 2047 तक राज्य को, जो देश को पूरी समृद्ध बनाना, उसमें राज्यों की भागीदारी जो है उसे सुनिश्चित करने का जो निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है और आज जो नीति आयोग की बैठक हो रही है उसमें नीति निर्धारण तय होगा। लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या नीति निर्धारण तय होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि झारखंड पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, पठारों पे बसा हुआ राज्य है। इसकी जो ग्रामीण इलाके हैं सबसे अधिक पहाड़ों पे निवास करते हैं। अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वो कई क्षेत्र ऐसे हैं जो वंचित है, जहां पर पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। इन समस्याओं को कैसे दूर करेगी केंद्र सरकार, राज्य सरकार को क्या कुछ रोड मैप बनाने का निर्देश इस बैठक में मिलता है और क्या केंद्र सरकार जो योजनाएं धरातल पे उतारी गई थी, केंद्र और राज्य के सहयोग से जो योजनाएं चलती हैं उन पर क्या कुछ सहमति बनी है, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। क्योंकि जो आप गर्मी के दिनों में तस्वीरें देखी होंगी झारखंड के अलग अलग जिलों से, अलग अलग गांवों से, वहां पे पानी की सबसे अधिक किल्लत इस बार देखने को मिली है और अभी भी ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। ऐसे में नल जल योजना का जो काम है 40 से 50% ही राज्य में पूरा हुआ है और उसे पूरा करने के लिए फंड की जरूरत है। हालांकि नल जल योजना 2 की शुरुआत जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं उनकी ओर से की गई है, लेकिन अभी तक फंड रिलीज नहीं हुआ है, ऐसा जो पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद हैं झारखंड के, उनका कहना है। तो फंड रिलीज नहीं होने से कहीं न कहीं योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। तो एक तरफ हम विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं कि 2047 तक देश को विकसित कर लेना है, लेकिन अभी जो झारखंड की स्थिति है, झारखंड की स्थिति आप देखेंगे तो अभी हम 19वीं सदी में झारखंड के ऐसे कई गांव हैं, न सड़कें हैं, न पीने के पानी है, न स्वास्थ्य व्यवस्था है। तो उसको लेकर भी जो है आज हो सकता है कि पीएम से सीएम हेमंत सोरेन बात करें, क्योंकि ये जो नल जल, प्रधानमंत्री सड़क योजना हुई या मनरेगा से जुड़ी योजनाएं हो, तो ये सारी योजनाएं केंद्र सरकार के सहयोग से ही चलती है। उसके सहयोग के बिना इन योजनाओं को चला पाना राज्य के लिए मुश्किल होता है। तो अब ये देखना होगा कि जो ये नीति आयोग की बैठक हो रही है
उस बैठक से हेमंत सोरेन को क्या जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर क्या केंद्र सरकार खरा उतरता है या जो बैठकें हमेशा चलती रहती हैं उसी तरीके से ये भी बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल भी मौजूद हैं और चर्चाएं हो रही हैं कि 2047 तक कैसे देश को विकसित बनाना है, इसका रोड मैप खाका तैयार हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो झारखंड है, झारखंड के अभी कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, उसको लेकर भी पीएम और सीएम को मिलकर जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसको चलाकर वहां सुविधाएं पहुंचाने को लेकर चर्चा होनी चाहिए। और अगर चर्चा हुई इस विषय में तो क्या कुछ परिणाम निकल कर आएंगे तो बैठक खत्म होने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये जरूर उम्मीद है कि नीति आयोग के बैठक में केंद्र सरकार का राज्य को सहयोग मिलेगा, फंड मिलेगा, जिससे कि राज्य का विकास तेजी से होगा। जी बिल्कुल राहुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि विकसित भारत 2047 लक्ष्य के साथ इस बार इस नीति आयोग के प्रमुख विषय भी रखे गए और यही कारण है कि तमाम मुख्यमंत्रियों से, अधिकारियों से चर्चाएं चल रही हैं। बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।